तस्लीम नगीना का रहने वाला था। लगभग 16 वर्ष पहले उसका विवाह शहनाज के साथ हुआ था। तस्लीम का एक साढ़ू तौफीक सिरसी में रहता था, जहां पर उसका पहले से ही आना जाना था। करीब 3 साल पहले वो रोजगार की तलाश में सिरसी में अपने साढ़ू के पास आकर रहने लगा। तौफीक का सिरसी में अपना मकान था। तस्लीम अपने बच्चों के साथ उसी के मकान में रहने लगा। समय के साथ तस्लीम की बीवी 4 बेटियों की मां बन गई। तस्लीम अपने बीवी बच्चों को साढ़ू के घर छोड़कर काम करने जम्मू कश्मीर चला गया। वहां पर वह एक ईंट भट्टे पर काम करता था। पिछले दिनों लॉकडाउन लगा तो भट्टे का काम बंद हो गया। तब वो अपने घर वापस चला आया। उसकी आमदनी खत्म हो गई थी, जिससे उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। लेकिन साढ़ू के घर पर रहते हुए उसे बच्चों के खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बच्चे खाला के घर रहते और वहीं खा पी लेते थे। तस्लीम को कोई काम नजर नहीं आया तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। वह उन पर रंग करके बेचने लगा। उसका काम चल निकला तो उसने सिरसी में ही रोड पर अपनी दुकान सजा ली। इससे उसे आमदनी होने लगी। लेकिन तस्लीम इस काम से संतुष्ट नहीं था। वह ज्यादा पैसा कमाकर अपने साढ़ू की तरह मकान बनाना चाहता था। उसे बच्चों को लेकर साढ़ू के घर में रहना अखरता था। हालांकि उसके साढ़ू तौफीक को उसके परिवार से कोई परेशानी नहीं थी। कभी कभी तस्लीम अपनी बीवी शहनाज को साढ़ू से हंसते बोलते देखता तो मन ही मन कूदने लगता था। उसे शक होने लगा कि वह घर से बाहर रहकर काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे उसकी बीवी अपने बहनोई के साथ रंगरलियां मनाती हो। उसके दिमाग में संदेह की गांठ बनी तो वह दोनों के हाव भाव पर नजर रखने लगा। तस्लीम पहले से ही भांग का नशा करता था। उसका ज्यादातर वक्त नशे में ही गुजरता था। यह बात उसकी बीवी को भी मालूम थी। नशे की आदत को लेकर मियाँ बीवी में कई बार कहासुनी हो जाती थी। जब दो परिवार एक छत के नीचे रहते हैं तो मिलजुल कर रहना पड़ता है। तौफीक और तस्लीम के परिवारों के बीच ऐसा ही था। तस्लीम की चारों बेटियां काफी समझदार हो चुकी थी। उनमें 10 वर्षीय सोफिया सबसे बड़ी थी। फरजाना और शहनाज दोनों सगी बहनें थी। इसी वजह से दोनों के परिवार और बच्चे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन तस्लीम को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसके मन में बीवी और साढ़ू के संबंधों को लेकर संदेह हुआ तो वह गहराता ही गया। इसे लेकर वह खोया खोया सा रहने लगा। उसने साढ़ू के घर से निकलने के लिए किराए का मकान लेने की योजना बनाने लगा। घटना से 15 दिन पहले उसने अपने साढ़ू के घर के पास ही किराए का मकान ले लिया और अपने बच्चों को उसी में शिफ्ट कर दिया। यह सब अचानक होते देख उसकी बीवी बच्चों के साथ फरजाना भी परेशान हो उठी। इस तरह मकान बदलने से तौफीक, उसकी बीवी फरजाना के साथ शहनाज भी परेशान हो उठी। तस्लीम की 2 बड़ी बेटियां सोफिया और सानिया खाला को छोड़कर किराए के मकान में जाने को तैयार नहीं थी। तभी से दोनों अपनी खाला फरजाना के साथ रह रही थी। तस्लीम को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी बीवी को बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया था। इस बारे में तौफीक और उसकी बीवी फरजाना ने उससे बात की तो उसने, अब हम तुम पर कब तक बोझ बने रहेंगे। मुझे अपने बच्चों को साथ लेकर आपके घर रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे किराए का मकान लेने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी यह बात किसी को हजम नहीं हुई। हालांकि तस्लीम ने किराए का कमरा ले लिया था, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे पहले की तरह ही तौफीक के घर आते जाते रहते थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर से ईंट भट्टे के मालिक का फोन आ गया। उसने अपना काम धंधा बंद कर जम्मू कश्मीर जाने की योजना बना ली। लेकिन उसके मन में बैठा शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसे लगा कि उसके घर से जाते ही तौफीक और उसकी बीवी शहनाज को मिलने की आज़ादी मिल जाएगी। यही सोचकर उसने शहनाज पर तौफीक के घर जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी। इसके बाद ही शहनाज और उसकी बहन फरजाना को उसके किराए का कमरा लेने का राज समझ आ गया। हालांकि तस्लीम ने जम्मू कश्मीर काम पर जाने का पक्का मन बना लिया था। 16 अगस्त 2020 को उसकी दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए फ्लाइट थी, लेकिन वह अपनी बीवी को लेकर परेशान रहने लगा था। बाद में उसने बीवी के साथ साथ बच्चों पर भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे लेकर मियाँ बीवी के बीच विवाद खड़ा हो गया। इसी वजह से दोनों आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे। दोनों के बीच विवाद बढ़ता देख तौफीक और उसकी बीवी फरजाना ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन दोनों को उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। 13 अगस्त 2020 को तस्लीम घर से निकला और देर रात तक लगभग 2 बजे घर पहुंचा। तस्लीम ने उसी दिन सिरसी के बाजार से 200 रुपए में एक गणासा खरीदकर थैले में रख लिया था। घर पहुंचते ही उसने फिर से बीवी शहनाज से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। माँ बाप के बीच हुई कहासुनी को सुनकर दोनों बेटियां भी जाग गई। उसी दौरान मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शहनाज कमरे से निकलकर बरामदे में चारपाई डालकर सो गई। लेकिन उस दिन तस्लीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिलो दिमाग पर शैतान हावी था। उसने फैसला कर लिया था कि वह बदचलन बीवी को उसकी करनी का फल देकर ही रहेगा। रात के लगभग 3 बजे शहनाज और उसकी दोनों बच्चियां गहरी नींद में सो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी तस्लीम पर शैतान सवार हुआ और वह पहले से घर में छिपाया हुआ गणासा निकाल लाया। उसने सोती हुई शहनाज के पास जाते ही उसके गले पर लगातार 2-3 वार कर डाले।
शहनाज की आवाज तक नहीं निकल पाई और उसकी मौत हो गई। आहट सुनकर उसकी बेटी सुमैला जाग गई। घर में घोर अंधेरा था, इसके बावजूद उसे लगा कि कोई उसकी अम्मी को मार रहा है। उसने अपनी बहन साइना को उठाकर कहा कि कोई अम्मी को मार रहा है। दोनों बच्चियां बुरी तरह डर गई, लेकिन उन दोनों ने अंधेरा होने के बावजूद अपने अब्बू को पहचान लिया था। यह सब देखकर दोनों ने शोर मचाने की कोशिश की तो तस्लीम ने दोनों को मारने की धमकी दी। वे दोनों डरकर सहम गई और अपना मुंह बंद कर चारपाई पर लेट गई। इसके काफी देर बाद तस्लीम घर से निकल गया। उसके जाने के बाद साइना और सुमैला घर से निकली और अपनी खाला फरजाना के घर जाकर सारी बात बताई। तस्लीम ने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बीवी की चरित्रहीनता का असर उसकी बेटियों पर न पड़े, इसलिए उसे अपनी बीवी की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तस्लीम से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।